अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के हवाले से है। ये एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, यानी उसका आंसर की और बुक रेफरेंस दिया गया है। ये एमसीक्यूज़ आप आखिर तक देख लें। ये मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस और दीगर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन टेस्ट है उसी के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन ए में क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नीचे जो एनिमल्स है, अब 4 ऑप्शन है, किस एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। सबसे पहले तो आप जान लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, दैट इज़ द हार्ट एंड द ब्लड टिश्यूज़, और फिर ब्लड के जो वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ऑल दीज कलेक्टिवली मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स नहीं होते। तो इसी की को लेके आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए में है अमीबा, बी में है अर्थवर्म, सी में है ग्रासहॉपर, डी में है मेन। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर एनिमल, इसमें तो ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों नहीं हो। मेन इज़ हाईली एडवांस एनिमल, या इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। तो बाकी बच गए अर्थवर्म और ग्रास हापर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रास हापर हैज़ इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बुक रेफरेंस देख ले, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी और किंगडम एनिमेलिया से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिशनल फंक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एडिशनल फंक्शन कौन सा है। यानी उसके तो अपने फंक्शंस है, जैसा कि न्यूट्रिशन है, गैसियस एक्सचेंज है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा फंक्शन है जो कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए है रिस्पायरेशन एंड स्टोरेज, बी में है रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, सी में है स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, डी में है रिस्पायरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज एडिशनल फंक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये बुक रेफरेंस देख ले आप, इसका चैप्टर एजिंग एंड डेवलपमेंट सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख ले तो इस सवाल का जवाब आपको वहाँ से मिल सकता है। क्वेश्चन 3 है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। चेस्ट वॉल इज राइज्ड एंड डायफ्राम इज आल्सो राइज्ड। ऑप्शन बी में है चेस्ट वॉल इज राइज्ड एंड डायफ्राम इज लोवेर्ड। ऑप्शन सी में है चेस्ट वॉल इज लोवेर्ड एंड डायफ्राम इज राइज्ड। डी में है चेस्ट वॉल इज लोवेर्ड एंड डायफ्राम इज आल्सो लोवेर्ड। तो बुक इसका ऑप्शन सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, चेस्ट वॉल इज राइज्ड एंड डायफ्राम इज लोवेर्ड। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यही होता है। इसका बुक रेफरेंस रिस्पायरेशन चैप्टर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में, और वहाँ पर टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। वहाँ से आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ऑल एक्सेप्ट। पैनक्रियाटिक जूस इज अ लिक्विड विच इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पेनक्रियाज इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो सिक्रेशन उससे होता है उसमें कौन सा केमिकल मौजूद नहीं है इन चारों में। ऑप्शन ए है अमाइलाज, बी है लिपाज, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी में है ट्रिप्सिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एब्सेंट फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द स्टोमक। ये क्वेश्चन बुक रेफरेंस देख लें, चैप्टर है डाइजेशन, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से लिया गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख ले तो वहाँ पर ये सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स ऑफ सम प्लांट्स। नीचे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ग्रेप्स, बी है मैंगो, सी है ओट्स और डी है विलोज। ये नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैं। अच्छा, इस पे है क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस। ये नीचे अब जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इसमें है कि कौन सा ऑप्शन पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस के लिए सही है। तो ऑप्शन ए में है कि 1, 2 एंड 3 यानी ग्रेप्स, मैंगो एंड ओट्स, इसमें पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस है। ऑप्शन बी में है 1 एंड 2 यानी कि ग्रेप्स और मैंगो इसमें। ऑप्शन सी 2 एंड 4 यानी मैंगो और वेलोज।
और ऑप्शन डी में है 1 एंड 4 यानी ग्रेप्स और वेलोज। तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले तो आप नोट कर ले अपने साथ कि पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस इज अ कंपाउंड रसीम and it is a type of inflorescence in which the flowers are borne on branches of the main axis। मेन एक्सिस में उसके जो ब्रांचेस हैं फ्लावर उसी पे अराइज होते हैं। तो जो प्लांट्स दी गई है ग्रेप्स, मैंगो, ओट्स, विलो, इसमें पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी। ग्रेप्स और मैंगो दोनों में पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये क्वेश्चन चैप्टर 8 है, टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 6, pumping denser blood cause the heart to be strained and waste products becomes concentrated in the body. What is the cause of these problems? आपने क्वेश्चन जो है पढ़ लिया। और डेंसर ब्लड जो कि पैदा होती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फिर होते हैं, इसी प्रॉब्लम्स का काज यानी वजह क्या हो सकती है इसकी। ऑप्शन ए में है एक्सेस ऑफ वाटर, बी में है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स की कमी की वजह से, और सी में है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसर ब्लड डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है, और डी में है डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इसका डिहाइड्रेशन। तो इसका सही जवाब है कि ये जो डेंसर ब्लड होता है इट कॉज द हार्ट टू बी स्ट्रेन्ड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकम कंसंट्रेटेड इन द बॉडी में फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते हैं। ये किस वजह से? जब बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुक रेफरेंस है चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 7 है, द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ। प्रोटीन के बहुत सारे अक़साम है, इसकी जो डाइवर्सिटी है यानी मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन में ये डाइवर्सिटी किस वजह से है। ऑप्शन ए में है अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, बी है आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप ऑन अमाइनो एसिड, सी है पेप्टाइड बॉन्ड्स, और डी है अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन प्रोटीन मालिक्यूल्स। तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसी के डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होते हैं। अगर अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड में एक तरह होता है, दूसरे में वो सीक्वेंस दूसरी तरह का होता है, तो दोनों पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से डाइवर्स यानी मुख्तलिफ होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन प्रोटीन मालिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन मालिक्यूल। बुक रेफरेंस इसका है चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में है और टॉपिक है प्रोटीन्स, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 8 है, द ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय। ये यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक है, चैप्टर है होम्योस्टेसिस और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन या यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड ईयर की बायोलॉजी में है। ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय, जो न्यूरॉन के हिस्से होते हैं रिनल ट्यूब्यूल के, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द न्यूरॉन, और बी में है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ न्यूरॉन, सी में है ग्लोमेरुलस और डी में है बोमेन्स कैप्सूल। तो सी और डी तो ये हो नहीं सकते, उसमें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन होता है इसमें। ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द न्यूरॉन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 9, Plasmodium is found in both men and mosquitoes. At which stage it can be found in both hosts? Plasmodium is the causative agent of malaria और mosquito उसका वेक्टर है, यानी कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को इससे ये ट्रांसफ़र करना। तो प्लाज्मोडियम दोनों में पाया जाता है, मेन और मस्क्विटो दोनों आर बोथ क्या है, बोथ आर होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम। अच्छा, इसका जो लाइफ साइकिल है उसी में कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें प्लाज्मोडियम मेन और मस्क्विटो दोनों की बॉडी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए में है ऊकाइनिट, बी में है मेल गेमीट, सी में है oocyte और डी में है स्पोरोजाइट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पोरोजाइट एट स्टेज एट विच प्लाज्मोडियम कैन बी फाउंड इन बोथ मेन एंड मस्क्विटो। बुक रेफरेंस देख ले, किंगडम प्रोटेस्टा, चैप्टर 7 है, टॉपिक है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 10 है, extracellular digestion occurs in। Extracellular digestion is that one which occurs outside the cell, outside the digestive tract। तो ग्रास हापर एंड प्रोटोजोआ जोड़े दिए गए हैं एनिमल के कि ग्रास हापर और प्रोटोजोआ में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन
और बी है ग्रास हॉफर एंड प्रॉक, सी में है अर्थवर्म एंड प्रोटोजोआ और डी में है प्रॉक एंड प्रोटोजोआ। अच्छा, सबसे पहले तो आप देख ले कि प्रोटोजोआ ये इनवर्टिब्रेट का सबसे पहला जो पाइलम है वही है पाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं और यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन है वो तो जाहिर बात है इंट्रासेलुलर हुआ। तो ऑप्शन ए, सी और डी में देख ले, तीनों में प्रोटोजोआ का ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों सही नहीं हो सकते। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रास हॉफर एंड फ्रॉग, दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सकती है। तो किंगडम एनिमेलिया और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए डीएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों नाइट्रोजनस बेसेस दी गई है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए में नहीं है? ऑप्शन ए है थायमिन, बी है एडेनिन, सी है गुआनिन, डी है साइटोसिन। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, थायमिन। इट इज़ रिप्लेस्ड इन आरएनए बाय यूरेसिल। ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में और टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 13, द गेमेटोफाइट ऑफ उल्वा इज अ मेरीन एल्गी। इसका गेमेटोफाइट किस तरह का है? हेप्लाइड है, बी है डिप्लाइड या सी है ट्रिप्लाइड और डी में है पॉलीप्लाइड। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, द गेमेटोफाइट यानी गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ उल्वा इज हेप्लाइड इन नेचर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 14, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आर द इम्पॉर्टेंट। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज क्या है? पॉलीसेकाराइड्स है, डाइसेकाराइड्स है, मोनोसेकाराइड्स या ओलिगोसेकाराइड्स। ओलिगोसेकाराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेकाराइड यूनिट्स। तो उसमें फिर होते हैं डाइसेकाराइड, ट्राइसेकाराइड, टेट्रासेकाराइड, इस तरह। और ये जो दी गई है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये है इंपॉर्टेंट डाइसेकाराइड्स। ऑल दीज कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकाराइड यूनिट्स। सो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी। चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, टॉपिक है ओलिगोसेकाराइड्स और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। क्वेश्चन 15, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विल कॉज। थायराइड ग्लैंड के हाइपर फंक्शनिंग यानी ओवर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपर फंक्शनिंग। तो इसी से क्या होगा? ऑप्शन ए है इनलार्जमेंट ऑफ द बोन, बी है स्लो रेट हार्ट रेट एंड नर्वसनेस और बी में है लॉस ऑफ बॉडी वेट, सी में है लॉस ऑफ बॉडी वेट और डी में है सेक्सुअल प्रिसोसिटी। तो इसका सही जवाब है कि अगर हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड ग्लैंड का, ज़्यादा थायरोक्सिन पैदा होंगे, उससे होगा लॉस ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। बुक रेफरेंस देख लें, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है और टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 16, द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, उसमें टोटल कितने वर्टिब्रे होते हैं? ऑप्शन ए है 37, बी है 35, सी है 34 और डी है 33। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 33 वर्टिब्रे। ये बुक रेफरेंस देख लें, चैप्टर है सपोर्ट एंड मोमेंट, टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीड। सीड की इवोल्यूशन यानी जो अर्ली प्लांट्स थे उसमें तो सीड नहीं था और अब जो हम एडवांस प्लांट देखते हैं इसमें सीड है, ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ सीड्स। इसमें इसके लिए जो शराइत थे, नेसेसरी कंडीशन, वो क्या थे? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन ऑफ हेटेरोस्पोरी, डी है बी रिटेंशन ऑफ गेमेटोफाइट विद इन मेगास्पोरेंजियम, सी में है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग प्रियर टू डिस्चार्ज और डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सही है। चैप्टर है किंगडम प्लांटाई, टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 18 है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन इज। जिन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डोमिनेंट, सी बी है रिसेसिव, सी है पिनोटाइप और डी में है एलील। सो द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन इज कॉल्ड एलील। दो एलील मिलके एक जिन बना लेते हैं, एक एलील एक पेरेंट से, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से
यानी कि स्पर्म और एग के थ्रू मिल के जायगोट बना लेते हैं और उसी जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर ह्यूमन बीइंग या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है इसी का बनने का अमल है। तो इस तरह है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जिन इज कॉल्ड एलील। ये ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। चैप्टर है इनहेरिटेंस, सेकंड ईयर के बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 19 है ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट, नीचे जो दी गई है चारों डिजीज ये बैक्टीरियल है सारे के सारे सिवाय एक के। कॉलरा ऑप्शन ए में है, इसको हम हेजा कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, डी है टाइफाइड और सी टाइफाइड और डी में है पोलियो माइलेटिस यानी पोलियो। तो ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट ऑप्शन डी पोलियो माइलेटिस विच इज़ अ वायरल डिजीज़। इसी के अलावा बाकी ए बी सी ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये बुक रेफरेंस है प्रोकैरियोटा का चैप्टर है, टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़ और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। Question number 20. In fungi, the important adaptation for terrestrial mode of life is disappearance of. जो पंजाई है इसमें टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ ये एवोल्यूशन हुआ इसमें, तो इसमें कौन सा ऑर्गन है जिसका डिसअपियरेंस हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर्स थे जो कि डिसअपियर हुए और पंजाई ने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ अपना लिया। ऑप्शन ए में है डिसअपियरेंस ऑफ राइजाइड, बी में है स्टोलन, सी में है स्पोरेंजियोफोर, डी में है सीलिएटेड सेल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। द डिसअपियरेंस ऑफ सीलिएटेड सेल्स इज इन एडाप्टेशन इन पंजाई फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। ये बुक रेफरेंस देख ले, किंगडम प्रोटेस्टा, टॉपिक है फंगस लाइक प्रोटेस्ट और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। इसी सिलसिले के जो अदर MCQs है वो हम दूसरे वीडियो में फिर आपको उसी के हवाले से लेक्चर देंगे।